हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में जितने भी सर्विस रूल्स हैं वो सभी लाए जा रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि सारे सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज है ट्रेवलिंग अलाउंस पर आधारित है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन 81। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम्बर्समेंट फॉर फूड बिल्स पर डे फॉर पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 6 to 8? पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर 6 से 8 के लिए प्रतिदिन भोजन बिलों की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? ₹450, ₹750, ₹800, ₹113। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा ₹800। यानी कि आपका पे लेवल है, पे लेवल आपका 6 to 8 के बीच में है। तो भोजन चार्जेज है, फूड चार्जेज है, आपको कितने मिल जाएंगे? फूड चार्जेज आपको मिल जाएंगे 800 के मिल जाएंगे। 800 रुपये तक के आपके भोजन बिल है वो पास हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 800। अगला सवाल देख लेते हैं 82। What is the maximum reimbursement for hotel accommodation / guest house per day for pay level in pay matrix 5 and below? वेतन मैट्रिक्स 5 और उससे नीचे के स्तर के लिए प्रतिदिन होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? ₹450, ₹750, ₹800, ₹113। तो आप पे लेवल समझिए, पे लेवल में आपका पे लेवल यहाँ पर बन रहा है 5 एंड बिलो। 5 एंड बिलो के लिए आपको होटल अकोमोडेशन है वो कितना मिल जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ₹450। यानी कि आपको 450 रुपये मिल जाएगा। अगर आपका पे लेवल है वो 5 और उससे नीचे है तो 450 रुपये आपको मिल जाएगा होटल या गेस्ट हाउस के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 83। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम्बर्समेंट फॉर नॉन एसी टैक्सी चार्जेस पर डे फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी फॉर पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 5 एंड बिलो? पे मैट्रिक्स 5 और उससे नीचे के वेतन स्तर के लिए शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन गैर एसी टैक्सी शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या होगी? ₹450, ₹750, ₹225, ₹113। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ₹113। यानी कि आप कह सकते हैं पे लेवल आपका बन रहा है 5 और उससे नीचे का है। 5 और उससे नीचे के पे स्तर के लिए नॉन एसी टैक्सी आप यूज कर सकते हैं, नॉन एसी टैक्सी आप यूज कर सकते हैं। और उसके लिए विद इन द सिटी कितना रिम्बर्समेंट आप क्लेम कर सकते हैं? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 113 रुपये आपको मिल जाएगा। 113 रुपये है नॉन एसी टैक्सी में आप एक शहर में यात्रा करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। अगला सवाल हमारा हो जाएगा 84। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस फॉर लेवल 8 एंड बिलो? लेवल 8 और उससे नीचे के लिए होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की क्या शर्त है? पेमेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स, सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम इज सफिशिएंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। लेवल 8 और उससे नीचे के लिए होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति आपको क्लेम करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पेमेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर, बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है कि आपको कोई वाउचर जमा करने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ आप सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो सेल्फ सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप क्लेम सेल्फ सर्टिफिकेशन से कर सकते हैं, कोई वाउचर जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पे लेवल 8 और उससे नीचे के स्तर के अधिकारी हैं तो होटल शुल्क के लिए आपको कोई वाउचर नहीं देना, सिर्फ सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। एमसीक्यूज ऑन सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 5 का अगला सवाल देख लेते हैं 85। व्हाट मस्ट बी क्लियरली शोन इन द सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम? स्व प्रमाणित दावे में स्पष्ट रूप से क्या दिखाया जाना चाहिए? नेम ऑफ ड्वेलिंग, पीरियड ऑफ स्टे, नेम ऑफ द सिटी, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। स्व प्रमाणित आप दावा कर रहे हैं, कोई क्लेम के लिए दावा कर रहे हैं स्व प्रमाण पत्र से, तो आपको क्या मेंशन करना होगा? नेम ऑफ ड्वेलिंग, कौन सी जगह पर आप गए वो बतानी होगी। साथ में पीरियड ऑफ स्टे, उस स्थान पर आप कितने दिनों तक रहे,
और नेम ऑफ द सिटी, वहां आपको सिटी है वो भी मेंशन करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि स्व प्रमाण पत्र सेल्फ सर्टिफिकेशन से आप क्लेम कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि लेवल 8 और उससे नीचे के कर्मचारी हैं, उनको कोई भी वाउचर जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम कर सकते हैं। परंतु इस सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, नेम ऑफ ड्वेलिंग होना चाहिए, पीरियड ऑफ स्टे होना चाहिए, नेम ऑफ सिटी होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। और आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 86। इन क्लास एक्स सिटीज व्हाट इज द सीलिंग फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस फॉर एम्प्लॉइज अप टू लेवल 8। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्स श्रेणी शहरों में लेवल 8 तक के कर्मचारियों के लिए होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा क्या है? ₹500 पर डे, ₹750 पर डे, ₹1000 पर डे, ₹1250 पर डे। लेवल 8 तक के कर्मचारियों के लिए एक्स श्रेणी में अगर आप रुक रहे हैं, होटल बुक करवा रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं लेवल 6 से और 8 के लिए कितने रुपये है, आपको 750 रुपये मिलेगा। और 5 और उससे नीचे के कर्मचारी हैं तो आपको कितना मिलने वाला है? 450 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु यहाँ कंडीशन बताई गई है कि श्रेणी फर्स्ट से लेकर के 8 तक के आप कर्मचारी हैं और आप एक्स सिटी में रुक रहे हैं। आपको पता है कि 3 श्रेणियां होती हैं, एक्स वाई जेड श्रेणियां होती हैं सिटीज की। जो सिटी है उनको कैटेगराइज किया है एक्स वाई और जेड श्रेणी में। तो आप एक्स श्रेणी में रुक रहे हैं और लेवल 8 तक के कर्मचारी हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा आपको होटल शुल्क के रूप में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹1000। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। इस तरीके के एक्सेप्शनल केस हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं। तो 1000 रुपये आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल यहाँ पर 750 था और अगर 5 और उससे नीचे के हैं तो 450 है। परंतु यहाँ पर आप 8 श्रेणी तक के कर्मचारी हैं और एक्स श्रेणी के शहर में रह रहे हैं। एक्स श्रेणी में कौन से शहर आते हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिए। एक्स श्रेणी में अगर आप अकोमोडेट हो रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो वहां पर 1000 रुपये तक का होटल बिल आपको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 87। व्हेन इज द रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1000 एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉइज अप टू लेवल 8 इन एक्स कैटेगरी सिटीज। एक्स श्रेणी के शहरों में लेवल 8 तक के कर्मचारियों के लिए 1000 रुपये की सीमा तक होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति कब लागू होती है? विदाउट प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स, आफ्टर सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम, नो क्लेम फॉर होटल रिम्बर्समेंट। एक्स श्रेणी के शहरों में लेवल 8 तक के कर्मचारियों के लिए 1000 रुपये की सीमा तक होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति कब होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट वाउचर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि आपको वाउचर नहीं देने थे, परंतु आप एक्स श्रेणी के शहर में ठहरे हुए हैं, होटल बुक करवाया है और आपको 1000 रुपये तक का क्लेम मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? वाउचर जमा करने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 88। हाउ मच विल द लिमिट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेज इंक्रीज इफ डीए एक्सीड्स द 50% लिमिट। डीए 50% की सीमा से अधिक होने पर होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा कितनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन है वो भी अगर हम गलत करके आ जाएंगे तो हमारा चेहरा एग्जाम हॉल से निकलने पर देखने लायक बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। इट रिमेन्स द सेम, इट डिक्रीजेज बाई 25%, इट इंक्रीजेज बाई 25%, इट इंक्रीजेज बाई 50%। डीए 50% की सीमा से अधिक होने पर होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा कितनी बढ़ जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इट इंक्रीजेज बाई 25%। अगर डीए 50% क्रॉस कर जाता है तो जो एलिजिबिलिटी है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 50% से अधिक डीए हो गया है तो होटल रिम्बर्समेंट है वो कितना बढ़ जाएगा? जो एलिजिबिलिटी है वो 25% इंक्रीज हो जाएगी, रेज हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 89।
What is the tax liability entitlement prescribed for hotel accommodation oblique guest house as per traveling allowance rules? यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए निर्धारित कर देयता पात्रता क्या है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जीएसटी, पार्शियली इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जीएसटी, नन ऑफ दी अबव। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए निर्धारित कर देयता पात्रता क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज ऑब्लिक जीएसटी। यहां पर बताया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, वो जो टैक्सेज उस पे लगेंगे। मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी है वो 750 रुपये है, तो 750 के साथ में आपको जो भी टैक्सेज लगेंगे वो टैक्सेज है वो भी आपको क्लेम होंगे। जो एलिजिबिलिटी है उसके अलावा टैक्सेज है वो भी आपको मिल जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 90। हाउ आर टैक्सेज रिम्बर्स्ड फॉर होटल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस एज पर ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स? यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए करों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाती है? टैक्सेज आर नॉट रिम्बर्स्ड, टैक्सेज आर रिम्बर्स्ड विद इन द एंटाइटलमेंट, टैक्सेज आर रिम्बर्स्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल चार्जेज पेड विद इन द एंटाइटलमेंट, टैक्सेज आर रिम्बर्स्ड एट ए फिक्स्ड रेट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टैक्सेज आर रिम्बर्स्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल चार्जेज पेड विद इन द एंटाइटलमेंट। मतलब कि जो एंटाइटलमेंट है उसके ऊपर जो टैक्सेज लगेंगे वो भी आपको रिम्बर्स होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टैक्सेज आर रिम्बर्स्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल चार्जेज पेड विद इन द एंटाइटलमेंट। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। ये बवंडर प्लान के क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएससी, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस एंड सीएसआईआर और साथ में ईएमआरएस और इसी प्रकार के दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने एक यूनिक सीरीज लॉन्च की है और उसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करने वाले हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को बताइए और लाइक बटन भी दबाइए। देख लेते हैं अगला सवाल 91। फॉर विच लेवल्स कैन द क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग चार्जेज बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स? यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए किस स्तर के दावे का भुगतान वाउचर प्रस्तुत किए बिना किया जा सकता है? लेवल्स 1 to 5, लेवल्स 6 to 10, लेवल्स 11 एंड बिलो, ऑल लेवल्स। यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए किस स्तर के दावे का भुगतान वाउचर प्रस्तुत किए बिना किया जा सकता है? कोई वाउचर जमा करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कितने लेवल तक ये होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेवल्स 11 एंड बिलो। मतलब कि लेवल 1 से लेकर के और 11 तक आपको पे लेवल 1 से और 11 तक के लिए कोई वाउचर जमा करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफिकेट से और क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेवल्स 11 एंड बिलो। क्वेश्चन देख लेते हैं 92। हाउ कैन ट्रेवलिंग चार्जेस क्लेम फॉर लेवल 11 एंड बिलो ऑफिसर्स बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स? लेवल 11 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए यात्रा शुल्क का दावा वाउचर प्रस्तुत किए बिना कैसे किया जा सकता है? सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम ओनली विदाउट सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम विल नॉट बी मेड विदाउट वाउचर, नो सर्टिफिकेट और वाउचर इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम। आपको सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा और सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से ही आप क्लेम कर सकते हैं। आपको कोई वाउचर जमा करने की जरूरत नहीं है। तो लेवल 11 और उससे नीचे के कर्मचारियों को सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम करके और सारे दावे हैं वो मिल जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 93। फॉर ऑफिसर्स एट लेवल 11 एंड बिलो ट्रेवलिंग चार्जेस कैन बी क्लेम्ड बाय सेल्फ सर्टिफिकेशन, व्हाट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सेल्फ सर्टिफिकेशन क्लेम? लेवल 11 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए यात्रा शुल्क का दावा स्व प्रमाण पत्र द्वारा किया जा सकता है। स्व प्रमाण पत्र दावे में स्पष्ट रूप से क्या उल्लेख किया जाना चाहिए? सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको क्या लिखना होगा? ओनली द पीरियड ऑफ ट्रेवल, ओनली द व्हीकल नंबर,
नो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। पीरियड ऑफ ट्रेवल है वो मेंशन करना होगा सेल्फ सर्टिफिकेशन में, साथ में व्हीकल नंबर भी देना होगा। पीरियड ऑफ ट्रेवल है और व्हीकल नंबर से आप क्या कर सकते हैं, अपने दावे का क्लेम कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 5 का अगला सवाल देख लेते हैं। 94, what will happen to the traveling charges limit for officers at level 11 and below when DA increases by 50%? जब DA 50% बढ़ जाएगा तो लेवल 11 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए यात्रा शुल्क सीमा का क्या होगा? It remains the same, it decreases by 25%, it increases by 25%, it increases by 50%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा it increases by 25%। मतलब कि DA 50% हो जाएगा तो आपका जो एंटाइटलमेंट है वो 25% बढ़ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 95, व्हाट इज द अलाउंस पेबल फॉर जर्नीज ऑन फुट? पैदल यात्रा के लिए देय भत्ता क्या है? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ₹10 पर किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुट, ₹12 किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुट, ₹15 पर किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुट, ₹50 पर किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुट। पैदल यात्रा के लिए देय भत्ता क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा ₹12 पर किलोमीटर, मतलब कि 12 रुपये पर किलोमीटर मिलेंगे आपको। 12 रुपये पर किलोमीटर के आधार पर आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 12 रुपये के हिसाब से क्लेम मिल जाएगा। पहले आपको कोई ऑटो है या कोई व्हीकल दिखाना होता था, परंतु ये पैदल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्या हो गया, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने यार दोस्तों को भी बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 96, फ्रॉम विच डेट इज द कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट्स वाउचर्स फॉर ऑफिशियल्स इन लेवल 9 to 11 डन अवे विद? लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों के लिए रसीद या वाउचर प्रस्तुत करने की शर्त किस तारीख से समाप्त कर दी गई है? 13 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2017, 22 दिसंबर 2020। लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों के लिए रसीद वाउचर प्रस्तुत करने की शर्त जो कि इससे पहले लागू थी, वहां पर लेवल 1 से लेकर के 8 के लिए वाउचर रसीद की 7 पे कमीशन ने कंडीशन नहीं रखी थी, परंतु 9 से 11 के लिए रसीद वाउचर की कंडीशन रखी थी, जिसको हटा दिया गया है। कौन सी तारीख से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 22 दिसंबर 2020। 22 दिसंबर 2020 से ये वाउचर जमा करने की कंडीशन है वो हटा दी गई है, इसको डन अवे कर दिया गया है, हटा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 11 के लिए कंडीशन थी जो 22 दिसंबर 2020 के बाद में खत्म हो गई है। आपको कोई वाउचर या रसीद जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, सेल्फ सर्टिफिकेट से क्लेम में आपको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 97, what has been changed in the admissibility of DA in case of providing free boarding lodging during tour training? दौरे या प्रशिक्षण के दौरान निशुल्क भोजन या आवास उपलब्ध कराने के मामले में DA की स्वीकार्यता में क्या परिवर्तन किया गया है? रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स, लोकल ट्रेवल एक्सपेंसेस, गिविंग 25% ऑफ DA हैज बीन डिसकंटिन्यूड, लमसम अमाउंट पेबल। दौरे या प्रशिक्षण के दौरान निशुल्क भोजन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है या आवास उपलब्ध कराया जा रहा है तो DA की स्वीकार्यता में क्या परिवर्तन किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा गिविंग 25% ऑफ DA हैज बीन डिसकंटिन्यूड। मतलब कि आपको निशुल्क भोजन और आवास उपलब्ध किया जा रहा है कोई दौरे में या प्रशिक्षण के दौरान, तो भी आपको 25% क्या मिल रहा था? DA मिल रहा था, परंतु ये कंडीशन है 7 CPC ने खत्म कर दी है। 7 CPC ने क्या बोल दिया है कि आपको जब फ्री भोजन मिल रहा है, फ्री आवास मिल रहा है, तो आपको कोई DA है वो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है वो हटा दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 98, हाउ विल द लमसम अमाउंट पेबल फॉर फूड चार्जेस बी रेगुलेटेड? भोजन शुल्क के लिए दे एक मुश्त राशि को कैसे विनियमित किया जाएगा? बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, based on the local travel expenses, based on the reimbursement of food bills, based on the DA increases by 50%।
भोजन शुल्क के लिए दे एक मुफ्त राशि को कैसे विनियमित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। मतलब कि हेडक्वार्टर से जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग से जितने लंबे समय तक आप दूर रहे हैं, तो जो लमसम अमाउंट मिली है उसका निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा? एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, जितने दिनों तक आप दूर रहे हैं हेडक्वार्टर से, उसके आधार पर लमसम राशि है आपके फूड चार्जेस की मिल जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 99। व्हाट मेथडोलॉजी इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवेज फॉर फूड चार्जेस? भारतीय रेलवे द्वारा भोजन शुल्क के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स, लमसम अमाउंट पेबल, लोकल ट्रेवल एक्सपेंसेस, 25% ऑफ डीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लमसम अमाउंट पेबल, यानी कि लमसम अमाउंट है वो पे की जाएगी इंडियन रेलवेज के द्वारा। ये मेथड अपनाया जाएगा किसके लिए? फूड चार्जेस के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लमसम अमाउंट पेबल। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 5 का अंतिम सवाल 100। व्हाट इज द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्जेज ऑफ डीए एट 5th सीपीसी रेट्स? 5वीं सीपीसी दरों पर डीए के खाद्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की वर्तमान अवधारणा क्या है? डन अवे विद द फूड चार्जेस, रिक्वायर्ड फॉर वाउचर सबमिशन, रेगुलेटेड बाय इंडियन ऑडिट, एनहांस्ड रेट्स। तो 5वीं सीपीसी में जो डीए के खाद्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही थी उसका वर्तमान में क्या हुआ है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डन अवे विद फूड चार्जेस। यानी कि 5वीं सीपीसी दरों के आधार पर जो फूड बिल की प्रतिपूर्ति की जा रही थी उसको हटा दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। और अब आपको क्या मिल रहा है? फूड चार्जेस मिल रहे हैं। 5वें सीपीसी में क्या था? आपको वाउचर पेश करने होते थे और वाउचर पेश करने के बाद में क्लेम होता था। यहाँ क्या कंडीशन है कि 5वें सीपीसी में जो कंडीशंस थी वो हटा दी गई है और अब उनकी जगह फूड चार्जेज हैं, आपको क्लेम होंगे। फूड चार्जेज है वो भी फिक्स कर दिए गए, कितने क्लेम होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डन अवे विद फूड चार्जेज। इस तरीके से साथियों सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 5 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। और सर्विस रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में हम टोटल अभी तक 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही लंबी चलने वाली है क्योंकि सेवा नियमावली है वो बहुत बड़ी होती है और हम कर रहे हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। तो आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पर बने रहें और अपनी सेवा नियमावली को समझें। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।